हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो हमारा इंग्लिश पीजीटी मेंस का है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं ऑफ ट्रुथ को। ठीक है। ऑफ ट्रुथ जो है फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे है जो बहुत ही फेमस है और उसी के बारे में आज हमारी चर्चा होगी लाइन बाय लाइन ओरिजिनल टेक्स्ट से। ठीक है, जिससे आप लोग को एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगी। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और लाइन बाय लाइन देखते हैं। चलिए टेक्स्ट पे चलते हैं फिर। चलिए, सो ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ऑफ ट्रुथ मतलब सच्चाई के बारे में आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। सच्चाई क्या है, कैसे इसमें हमें और कोई क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो आज हम डिस्कशन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो आप लोग क्या तैयार हैं पढ़ने के लिए? ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं आप लोग, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को, और क्या, और बढ़िया से पढ़ते हैं ऑफ ट्रुथ। ठीक है, ऑफ ट्रुथ एक क्या है आपका? ऑफ ट्रुथ कहना चाहिए कि एक ऐसे है जो हमारे फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। ठीक है, और उस पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे आपको समझना है व्हाट इज ट्रुथ। यहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज ट्रुथ, ये कौन बोलता है? तो भैया ये एक व्यक्ति है, पायलट। ठीक है, पायलट जो गवर्नर ऑफ जूडिया है। जूडिया नाम की एक जगह है, जूडिया नाम की जगह है जहाँ के ये पायलट हैं, जहाँ के ये गवर्नर हैं पायलट। ठीक है, इनका पूरा नाम पॉन्टियस पायलट है। ठीक है, और ये मजाक मजाक में बोलते हैं कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है। ये तब की घटना थी जब जीसस क्राइस्ट को उनकी सजा दी जा रही थी, उनको लटकाया जा रहा था। ठीक है, तो उस समय ये पायलट अब क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही आंसर का वेट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑफ व्हाट इज द ट्रुथ, सच्चाई क्या है, सेट जस्टिंग पायलट। पायलट, तो पायलट जो है वो मजाकिया अंदाज में पूछते हैं, भैया ये ट्रुथ सच्चाई क्या है, और वो आंसर का वेट नहीं करते। यहाँ पे लिखा है ना, वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, वो आंसर के लिए रुकते नहीं है। फिर आगे वो ये बोलते हैं, सटनली निश्चित ही, क्या निश्चय ही, देयर देयर वी दैट डिलाइट इन गिडीनेस। यहाँ पे गिडीनेस जो है इसका मतलब ये होता है अपना जवाब जो बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि कुछ लोगों को ना गिडीनेस मतलब अपना जवाब बदलने में ना बहुत मजा आता है। कौन बोलते हैं? पायलट बोलते हैं कि कुछ लोगों को ना अपना जवाब बदलने में बहुत मजा आता है। एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीव, और वो अपने आप को बंधन में मानते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स अ बिलीव मतलब विश्वास में वो फिक्स रहते हैं और अपने आप को बंधन में मानते हैं कि मतलब कि वो मतलब एक, अगर वो सच्चाई बोलेंगे तो वो एक बंधन में रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अपना अपना जवाब जो है बदलते रहते हैं। कभी बोलेंगे हाँ मैं खाना खा लूंगा, कभी बोलेंगे मैं नहीं 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 मैं नहीं खाना खाने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे लोग जो होते हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। गिडीनेस मतलब जो अपना जवाब बदलने में उनको प्रसन्नता होती है, डिलाइटफुल मतलब प्रसन्नता होती है। एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीव, और वो किसी पे मतलब विश्वास करने पर क्या रहते हैं, अपने आप को बंधन में मानते हैं। अगर वो किसी से विश्वास करेंगे तो वो बंधन में होंगे। अफेक्टिंग मतलब होता है दिखावा। फ्री विल मतलब होता है आजाद इच्छा। इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। ठीक है, तो वहां पे ये क्या होता है कि ये दिखावा करते हैं। ठीक है, ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उनकी जो इच्छा है वो क्या है, आजाद हैं। ठीक है, आजाद हैं। विचार जो है मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं ना, वो विचार जो है उसमें क्या है, आजाद है एकदम। ठीक है, मतलब वो किसी एक चीज पे टिके नहीं है, आजाद महसूस करते हैं। अगर वो सत्य बोलेंगे तो आजाद महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बंधन में अपने आप को मानते हैं, तो इसलिए वो फ्री विल होते हैं। अपनी इच्छा पे डिपेंड करते हैं, कभी वो झूठ बोलेंगे कभी वो सच बोलेंगे। ठीक है, और इस तरह का वो क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला गया है यहाँ पे ऑफ ट्रुथ में। ये बताया जा रहा है सत्य और असत्य के बीच की बात बताई जा रही है, उसको आप लोग को समझना है। ठीक है, जहां पे समझ में नहीं आया आपको कमेंट करना है, मैं आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से समझाऊंगा उसको। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग, मतलब वो जैसा सोचते हैं जैसा उनका विचार रहता है, फ्री आजादी वाला, वैसा ही वो करते हैं। ठीक है, किसी एक चीज पे टिके नहीं होते। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसफर ऑफ दैट काइंड क्लासिकल स्पेक्टिक्स बी गॉन, मतलब जो पुराने दार्शनिक लोग थे ना, सेक्ट्स मतलब होता है प्रकार के। ठीक है, तो यद्यपि यहाँ पे एंड दो का मतलब क्या हुआ, और यद्यपि
कुछ ऐसे प्रकार के भी फिलोसफर रहे हैं जो ऐसे प्रकार के फिलोसफर भी रहे हैं जो मतलब फिलोसफी मतलब जो पुराने सत्य पे अड़े रहते थे, ऐसे फिलोसफर भी रहे हैं जो बी गॉन जा चुके हैं, अब नहीं है। ठीक है, वो जा चुके हैं पुराने फिलोसफर, जैसे कि अरस्तु और भी जो फिलोसफर्स थे, सुकरात वगैरह, वो जा चुके हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलते हैं एट देयर रिमेन, अभी भी कुछ बचे भी हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब चले गए, कुछ बचे भी हुए हैं। सर्टेन डिस्कोर्स बिट हु आर द सेम बेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कुछ ऐसे बचे भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब चले गए, कुछ बचे भी हुए हैं जो क्या करते हैं, बात बनाने वाले, मतलब कुछ बात बनाने वाले बुद्धिमान, डिस्कोर्सिंग मतलब बात बनाने वाले, बिट मतलब बुद्धिमान, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी बुद्धिमान बचे हुए हैं और जो उनको फॉलो करते थे, ऐसे भी कुछ बुद्धिमान लोग बचे हुए हैं। सेम बेन्स मतलब उस तरह का विचार रखने वाले, बेन्स मतलब विचार, सेम मतलब उसी प्रकार का विचार रखने वाले कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लिखा है दो देयर वी नो सच ब्लड इन देयर एज वॉज इन दोज ऑफ इंसिडेंट एंसियंट। ठीक है, मतलब पुराने लोग की बात हो रही है। दो देयर वी, ठीक है, नॉट सो मच ब्लड इन देम एज वॉज इन दोज ऑफ द एंसियंट। ठीक है, लेकिन उनके अंदर उतना ज्ञान नहीं है, उतना, ये नॉट सो मच ब्लड, यहाँ पे ब्लड मतलब जो हुआ, उनके उतना इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है जितना कि पुराने लोगों के पास था। उतना ज्ञान इनके पास नहीं। जैसे सूरदास वगैरह जो लोग थे, उतना ज्ञान तो अपन लोग के अंदर अभी नहीं आ पाया ना। तो जो पुराने लोग थे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो पुराने लोग थे, जो पुराने इंटेलेक्चुअल थे, यहाँ पे द एसियंट मतलब है जो पुराने इंटेलेक्चुअल थे, दार्शनिक थे, उनके बराबर वो अभी नहीं है। नॉट सो मच ब्लड मतलब उनके बराबर ज्ञानी वो लोग अभी नहीं है जो बचे भी हुए हैं। बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्ट एंड लेबर विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रुथ। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी, मतलब ये ना केवल कठिनाई नहीं है, मतलब इतना बड़ी ये कठिनाई नहीं है, सच्चाई को ढूंढना इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है, ना इतना ज्यादा लेबर मेहनत का काम है। विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट द ट्रुथ, मतलब सच्चाई का पता लगाना इतना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन लोग फिर भी मतलब इतना सच्चाई के पीछे, सच्चाई को बोलते नहीं है। नॉर अगेन, नहीं फिर, ठीक है, फिर से नहीं, दैट व्हेन इट इज फाउंड इट इम्पोस्ट इम्पोस्ट अपॉन मैंस थॉट। अब यहाँ पे समझिएगा इसका मतलब क्या है। तो मतलब इस सच्चाई को पता लगाना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, इतने डिफिकल्टी, इतने मेहनत भरा काम नहीं है, फिर भी लोग क्यों नहीं कि सच बोलते हैं सब, फिर भी क्या करते हैं, झूठ की तरफ ज्यादा भागते हैं। ठीक है, यहाँ बोलता है डैड व्हेन इट फाउंड इट। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोसेट लिखा है ना, इम्पोसेट इसका मतलब होता है थोपना। ठीक है, तो जब जब जो लोग हैं ना वो मतलब उस चीज को पा लेते हैं, मतलब जो सच्चाई है उस चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे इट मतलब जो है सच्चाई को पा लेना। ठीक है, जब वो सच्चाई को पा लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, थोपना, मनुष्य के विचारों को थोपने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना फाउंड इट इम्पोज अपॉन मैंस थॉट, तो अपने थॉट को जो आदमी लोग हैं वो क्या करते हैं, थोपने का काम करते हैं। ठीक है, डेट डॉथ ब्रिंग लाइज इन फेवर। ठीक है, यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इन फेवर, तो दैट डॉथ ब्रिंग लाइज, डॉथ मतलब होता है डज। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, लाइज मतलब झूठ, तो झूठ लोग जो जो मतलब जो झूठ है ना वो लोगों को बहुत फेवर, बहुत पसंद आता है। झूठ जो होता है ना वो लोगों को बहुत पसंद आता है। देखो किसी की आप झूठी तारीफ करो तो उसको बड़ा मजा आएगा कि हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है। लेकिन जैसे ही आप सच बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका रंग उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि आपको सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो आगे बताएंगे कि थोड़ा झूठ भी जरूरी है। ठीक है, आगे वो पता चलेगा आपको। बट अ नेचुरल थॉट करप्ट लव ऑफ द लाइज लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है बट लेकिन, अननेचुरल दो करेक्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, लेकिन जो झूठा प्यार होता है ना वो दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि लोगों को जो झूठ होता है वो बहुत पसंद होता है, और जो नेचुरल, जो नेचुरल चीज है, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं वो करप्ट, मतलब जो झूठ बोलना वो अलग से क्या होता है, सो जाता है, दिखा देता है। झूठ इटसेल्फ अपने आप को, झूठ क्या करता है, वो जो लव है उसका, झूठा प्यार है जो करप्ट लव है वो दिखा देता है।
अपने आप की भैया ये नहीं मानता। जैसे आपको कोई बोले कि मैं तुमको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो वो जो अगर झूठ बोल रहा होगा तो वो अपने आप को क्या हो जाएगा, नेचुरली वो क्या हो जाएगा, अपने आप को दिखा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है वन ऑफ द, आवाज आ रही है सभी को ना, वॉइस क्लियर है ना? चलिए, यहाँ पे प्रमोद जोड़े सर पहले स्टोरी को शॉर्ट में समझा देते कि क्या है इस स्टोरी में, फिक्स फिर एक्सप्लेन करते तो समझ में आता। अच्छा, अभी समझ में नहीं आ रहा आप लोग को क्या? एक बार मैं बता देता हूँ, चलिए। देखिए, यहाँ पे जो बातें हैं वो सच्चाई की हो रही हैं, ठीक है, ट्रुथ की बातें हो रही हैं, ठीक है। अब जो ट्रुथ है वो क्या है? ट्रुथ जो लोग हैं वो बोलना नहीं चाहते, सच्चाई लोग बोलना नहीं चाहते, वो लोग क्या है, झूठ बोलना चाहते हैं। तो पोएट यही सच्चाई और झूठ के बारे में बता रहे हैं कि आप लोगों को कब सच बोलना चाहिए, कब झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। पोएट ऐसा भी बोलते हैं कि झूठ भी बोलना जरूरी है, लेकिन उसको थोड़ा ही झूठ बोलना चाहिए। जैसे कि सोना होता है ना, सोना प्योर कभी नहीं मिलता। 24 कैरेट गोल्ड जो बोलते हैं ना कि 24 कैरेट गोल्ड प्योर है, तो वो भी प्योर नहीं रहता, उसमें भी 5% जो एलॉयड है, मतलब मिक्सचर है, वो मिलाया जाता है, तभी उसकी मजबूती आती है। अगर 24 कैरेट टोटल गोल्ड होगा ना, तो वो एकदम क्या हो जाएगा, जल्दी उस पे खत्म हो जाएगा, जल्दी वो क्योंकि मुड़ जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि 24 कैरेट गोल्ड जैसे शुद्ध नहीं होता, उसमें भी कुछ मिलाना पड़ता है। उसी तरह सच्चाई में भी थोड़ा सा झूठ मिलाने से ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, अगर आप प्योरली सभी को अगर आप सच्चाई सच्चाई बोले जाएंगे, सत्य सत्य बोलेंगे, तो वो क्या होगा, वो भी एक बेकार चीज है। कैसे बेकार चीज है? अगर कोई आपसे पूछने आए कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे हो, वेरी गुड। लेकिन उसको पता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और या फिर आप उसको ऐसा बोल दो कि वो अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको सीधे ऐसे बोल दो कि तुम तो अच्छे नहीं लग रहे हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसके मन में एक आपके प्रति क्या आएगी, धारणा आएगी। उसी धारणा की बात यहाँ पे पोएट कर रहे हैं, ठीक है प्रमोद जी। उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। एसेइस्ट जो हैं हमारे फ्रांसिस बेकन, वो समझा रहे हैं। ठीक है, अभी ऊपर से यही तक की चीजें आई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजों को समझते हैं। तो यहां तक अभी जो चीजें मैंने बताई हैं उसको मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अपन लोग अभी आगे चलते हैं। वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ द ग्रीसियंस, ठीक है। तो जो स्कूलें हैं, ठीक है, कहाँ की स्कूलें हैं? ग्रीसियंस की। ठीक है, जो ग्रीसियन स्कूलें हैं, जो ग्रीस के लोग हैं, उनकी जो स्कूलें हैं, तो वो क्या करते हैं, एग्जामिन द मैटर एंड इज एट अ स्टैंड ऑफ थिंग। ठीक है, what should be in it, that man should love lie where neither। यहां तक देखिए, यहां पे वो बोलते हैं एग्जामिन, मतलब मैटर का जो निरीक्षण करने के बाद, ठीक है, एग्जामिन द मैटर। अब ये किसकी बात हो रही है, मैं आपको बताता हूं कि जो पुराने लोग तो खत्म हो चुके हैं, पुराने लोग तो है नहीं जो फिलोसफर थे। अब जो नए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एग्जामिन द मैटर। ठीक है, जो ग्रीशियन लोग हैं वो मैटर को क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, और एट अ स्टैंड टू थिंक, और विचार में पूछते हैं, जो उनका विचार है उसमें क्या करते हैं, ऐसे विचार में पहुंचते हैं, स्टैंड टू थिंक, ऐसे विचार में पहुंचते हैं मैटर को एग्जामिन करने के बाद कि व्हाट शुड बी इन इट, इसमें क्या है। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, किसमें, सच्चाई में क्या है। दैट मैन शुड लव लाइज, कि लोग झूठ से प्यार इतना क्यों करते हैं। मतलब यहाँ पे एग्जामिन किया गया कि सच्चाई के ऊपर, तो यहाँ पे देखा गया उनको कि वो क्यों ऐसा लोग झूठ झूठ से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, वेयर नाइदर दे मेक फॉर प्लेजर। ठीक है, इसमें उनको इतना मजा क्यों आता है, ये मतलब वो क्या आनंद के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या आनंद उसको उनको आता है। एज पोएट्स, एज विथ पोएट नॉट फॉर एडवांटेज, या पोएटी के लिए करते हैं। जैसे पोएट लोग होते हैं ना, वो झूठ झूठ पे पूरी पूरी क्या बना देते हैं कहानी। आप जैसे एक सोलिसिटर अपने रैपर सुना था, सोलिसिटर रैपर, सोलिटरी रैपर। ठीक है, सोलिटरी रीपर जो थी वो एक लड़की थी, वो ऐसा खेत काट रही थी, उसके ऊपर ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिख दिया कि अनोखा, झूठ की भावनाओं में एकदम घुमा दिया। तो क्या इसलिए एज विथ पोएट, पोएट भी झूठ बोलकर क्या कल्पना कर करके करते हैं, उस तरह से लोग चाहते हैं क्या। नॉर फॉर एडवांटेज, ना ही मतलब, या फिर कोई एडवांटेज के लिए वो चाहते हैं, मतलब लोग इस एडवांटेज के लिए बोलते हैं झूठ, या पोएट्री मतलब पोएट्री में जैसे बोला जाता है उस तरह से, उस लिए झूठ बोलते हैं, या फिर व्यापार के लिए।
या फिर व्यापार के लिए, व्यापार अपना बढ़ाना चाहते हैं इसलिए तो झूठ नहीं बोलते। बट फॉर द लाइज सेक, बट फॉर द लाइज सेक, या फिर झूठ के लिए झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ को भी और अच्छा बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। ठीक है, जैसे नहीं बोला मैंने अभी एक कार ले ली, ठीक है, मैंने एक घर भी ले लिया, ठीक है, और भी झूठ बोलते जाओ, तो क्या फिर झूठ के लिए झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो ये सर्च किया गया, एग्जामिन किया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैटर को जब एग्जामिन किया गया तो वहां पे देखा गया कि लोग इतना झूठ से प्यार क्यों करते हैं। क्यों वो लोग आनंद के लिए करते हैं, या पोएटिक एज विद पोएट, जैसे पोएट झूठ पे झूठ बोल करके अपनी पोएम को हिट करते हैं, वैसे जो इसलिए करते हैं कि कोई लाभ के लिए करते हैं, कोई व्यापार के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर झूठ के लिए ही झूठ बोलते रहते हैं। बट आई कैन नॉट टेल, मैं कह नहीं सकता, मतलब इतनी सारी चीजें पोएट ने बताई, लेकिन बोलते हैं कि मैं कह नहीं सकता किस लिए कहते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं। दिस सेम ट्रूथ इज नेक्ड एंड ओपन डे लाइट, ठीक है, दिस सेम ट्रूथ इज नेक्ड एंड ओपन डे लाइट। पोएट यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे जैसे जो ट्रुथ होता है, सच्चाई जो होती है, वो दिन में भी चमकती है, मतलब जैसे आप अगर दिन में जाएं तो आपको देखा जाए तो आप अलग ही चमकेंगे, ठीक है। तो दिस सेम ट्रुथ इज अ नेक्ड एंड ओपन डे लाइट दैट डॉथ नो सो द मास्क एंड मेमोरीज एंड थ्रम्प ऑफ द वर्ड हाफ ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ सो, यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि दिस सेम, सच जो है ना वो नेक्ड होता है, नेक्ड मतलब बिना कपड़ों का होता है, ठीक है। और जो झूठ होता है ना, झूठ वो क्या होता है, कपड़े पहना हुआ होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ये बोलना चाहते हैं कि जो ट्रस्ट होता है, झूठ होता है, वो क्या होता है, एकदम क्या होता है, नेक्ड होता है। और झूठ जो होता है वो रंगीन कपड़े पहना होता है। ओपन डे लाइट मतलब खुले दिनों में की रोशनी में, जो जो दिन का उजाला है ना, उस रोशनी में जो ट्रुथ है वो अलग ही चमकता है, ठीक है। और उसकी जो मार्क्स हैं और जो उसकी सजावट है, जो उसकी जीत है, थ्रुम्प मतलब चिन्ह, जीत, सजावट, ये सब क्या है, ये सब सजावट जो होता है सच्चाई में होती हैं, झूठ में नहीं होता। और झूठ में उसको सजाकर अच्छा बताने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और दुनिया को यही सब चीज क्या होती है, पसंद होती है, ठीक है। झूठ जो उसको, जिसमें उसमें सजावट कर दी जाती है ना, जैसे कोई गंदी वस्तु, उसको बढ़िया सजावट कर दीजिए तो बढ़िया चमकने लगेगी, दिखने लगेगी। तो वो लेकिन होता फरेब है, ठीक है। स्टेटली एंड डेनिटली एज कैंडल लाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट जो कैंडल लाइट्स की बात कर रहे हैं ना, वो ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कैंडल लाइट्स होता है ना, जैसे मान लीजिए आप सोना चांदी लेने जाइए तो बढ़िया कैंडल लाइट्स आपको जला देंगे रात में बहुत सारी, वो मस्त चमकेगा, मस्त अच्छा दिखेगा, ठीक है। और वैसे ही आप उसको दिन की रोशनी में देखोगे तो ओरिजिनलिटी उसकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पोएट जो है दो तरह की बात कर रहे हैं। एक कैंडल लाइट्स की कर रहे हैं, मतलब कैंडल लाइट मतलब यहाँ पे जो रात का अंधेरा, जो रात में जो चीजें चमकती हैं, मतलब जो उसकी ओरिजिनल चमक नहीं होती, जो उसको बाहरी चमक दी जाती है, उसकी बात कर रहे हैं कि रात में वो कुछ और रहता है, दिन में कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेनिटी मतलब चमकदार, और स्टेटली मतलब अच्छा, खूबसूरत दिखता है, कब, रात में। तो यहाँ पे जो कैंडल लाइट्स की बात हो रही है वो झूठ के लिए, लाई के लिए हो रही है। जो झूठ है वो चमकता है रात में, लेकिन जो सच है वो दिन के उजालों जैसा क्या होता है, चमकदार होता है, अलग ही समझ में आता है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल, ठीक है। जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, शायद सच शायद मोती की कीमत में आ सकता है, ठीक है। ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ पर्ल, मोती के कीमत में शायद सच आ सकता है। डेट स्वेट बेस्ट बाय डे, ठीक है, जो दिन में क्या करेगा, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। दैट सोथ बेस्ट बाय डे, दिन में अच्छा दिखाई देगा। बट इट विल नॉट राइज द प्राइस ऑफ अ डायमंड और क्रम्बल क्रम्कल, लेकिन वह, मतलब हो सकता है कि जो ट्रुथ है ना वो मोती जो ट्रुथ में परहैप्स कम फ्रॉम, हाँ, जो सच्चाई है वो मोती की कीमत में मिल जाए और वो अच्छा चमके भी दिन में, ठीक है। लेकिन लेकिन
लेकिन उसको नॉट राइज द प्राइस ऑफ डायमंड एंड क्रम्बल, जो डायमंड है, हीरा है, जो क्रम्बलर, जो माणिक्य है, डायमंड और माणिक्य के प्राइस में वो जा नहीं पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा उतने तक। ठीक है, तो यहाँ पे पर्ल की बात हो रही है, मोती की बात हो रही है। ठीक है, डेट स्वेट बेस्ट इन अ बेराइट लाइट। ठीक है, और जो जो लाइट है डायमंड और क्रम्बल की, उस लाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। कौन? पर्ल। तो यहीं पे बोल रहे हैं जो ट्रुथ है ना, वो डायमंड क्रम्बल की तरह है, मतलब बहुत ही महंगी चीज है, लेकिन लोग उसका क्या करते हैं, उसका यूज नहीं करते। वो किसकी तरफ भागते हैं? पर्ल जैसे, मतलब लाई की तरफ भागते हैं, झूठ की तरफ भागते हैं। अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डॉथ एवर एट प्लेजर। अब यहाँ पे देखिए, पोएट मिक्सचर बोल रहे हैं, किसका ये मिक्सचर है? ये सच और झूठ का मिक्सचर जो होता है ना, सच और झूठ का मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डॉथ एवर एट प्लेजर। जो सच और झूठ का मिक्सचर है ना, वो हमेशा क्या करता है? प्लेजर, आनंद देता है। मतलब कोई अगर झूठ झूठ बोल रहा है तो गलत है, कोई सच सच बोल रहा है तो भी गलत है। पोएट ऐसा बोल रहे हैं, अगर उसमें मिक्सचर है तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो मिक्सचर यहाँ पे बेस्ट है, ऐसा पोएट हमारे बोल रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। और कोई चीज होगी तो बताइएगा। Don't any man doubt that if there were taken out of man's mind vain opinions। ठीक है, यहां पे जो पोएट बोल रहे हैं, डॉथ मतलब होता है डज। ठीक है, क्या किसी आदमी को संदेह है? डॉथ एनी मैन डाउट, क्या किसी आदमी को संदेह है कि इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन, लोगों के दिमाग में निकाल लिया जाए, मतलब लोगों के जो दिमाग में घुसा हुआ खराब ओपिनियन है, जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ खराब ओपिनियन, उसको निकाल लिया जाए। फ्लैटरिंग होप, जो दिमागों में भरी हुई चापलूसी है, वो क्या निकल पाएगी? मतलब जो खराब विचार पहले से भरे हैं, फ्लैटरिंग, जो चापलूसी की आदत है। ठीक है, जो फॉल्स फॉल्स वैल्यूएशन है, किसी भी चीज को गलत पहचानना जो है, वो जो दिमाग में घुसा हुआ है, जो कल्पना है, इमेजिनेशन, जो कल्पना है, वो क्या है? वो झूठ की तरफ जा रही है। ठीक है, एंड लाइक एंड द लाइक, बट इट it would leave the mind of a number of men poor sunken things। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें सच्चाई सच्चाई भरी है, ठीक है, और उसके सच्चाई से हम क्या करें, उस सच्चाई को निकाल लें। ठीक है, नहीं मतलब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना कि ये जो चीजें हैं, ये अगर भरी हुई हैं आउट ऑफ मैंस माइंड, बेन ओपिनियंस, खराब जो ओपिनियन है, फ्लैटरिंग होप है, फॉल्स वैल्यूएशन है, इमेजिनेशन है। ठीक है, अगर इस तरह की चीजों को किसी भी व्यक्ति के माइंड से निकाल लिया जाए, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेचारा पुअर, बेचारा संकन थिंग्स बचेगा, मतलब सूखा, शुष्क, सिकुड़ा हुआ आदमी बचेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि अगर वो सच सच बोलेगा तो उससे सब क्या होंगे? चिढ़ेंगे। क्यों चिढ़ेंगे? क्योंकि अगर उस किसी ने पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं, तो वो सच बोल देगा। ठीक है, क्या बोल देगा? नहीं, तुम तो बहुत बेकार लग रहे हो यार, बहुत गंदे दिख रहे हो, एकदम बेकार दिख रहे हो, कहीं भी जाने लायक दिख नहीं रहे हो। ठीक है, तो संकेन वो आदमी को जब बोलेगा उल्टा, क्या ऐसा मैं दिख रहा हूँ, तुम कैसी बात कर रहे हो, मतलब वो उसको क्या करेगा? एकदम सिकोड़ देगा। तो वो आदमी क्या हो जाएगा? वो सब चीजें निकल जाएंगी झूठ फरेब वाली, तो आदमी प्योर बचेगा। और प्योर को क्या कहा गया है यहाँ पे? पुअर संकेन थिंक कहा गया है। ठीक है, मतलब जो वो होता है ना, जो पानी सोख लेता है, और पानी अगर उससे निकाल देंगे आप, तो क्या बचेगा? पानी तो सब निकल गया, मतलब जो प्योरिटी है, जो गंदगी है, वो तो निकल गई। बचा क्या? संकेन, सूखा हुआ, है ना, वो बचेगा। तो वही पोएट बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से ये गंदी चीजें निकाल दिया जाए तो वो सिकुड़ जाएगा। फुल ऑफ मेलनकली, वो दुख से भर जाएगा। क्यों दुख से भर जाएगा? भैया दुख से इसलिए भर जाएगा क्योंकि उसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। जब वो सच्चाई सच्चाई बोलेगा तो दुख से भर जाएगा फिर। एंड इंडी इंडिस्पोजिशन एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अनप्लीजिंग मतलब होता है उदास। ठीक है, और इनडिस्पोजिशन मतलब होता है अनमना ढंग। ठीक है, और टू देमसेल्फ मतलब वो अपने आप को ऐसा दुख से भरा हुआ, अनप्लीजिंग मतलब उदास, और इनडिस्पोजिशन मतलब होता है अनमना ढंग में वो रहेगा। मतलब जब उसके अंदर से सब चीजें निकाल दी जाएंगी तो इस तरह की इसकी हालत हो जाएगी। ठीक है, मतलब सच्चाई भी बहुत सही बात नहीं है। आगे चलते हैं। पोएट बोलते हैं, वन ऑफ द फादर चर्च,
यहाँ पे जो चर्च फादर होते हैं ना, उनकी फादर की बात हो रही है, पापा वाले फादर की बात नहीं हो रही। वन ऑफ द फादर्स इज ग्रेट सेवरिटी, ठीक है, सेवरिटी मतलब होता है गंभीर, कॉल्ड पोएजी, पोएजी मतलब होता है पोयम, और यहाँ पे लिखा है ये जो शब्द वो ऐसा लिखा है वाइनम डेमनम, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, वन ऑफ द फादर्स, जो फादर के चर्च होते हैं, इज अ ग्रेट सेवरिटी, जो बहुत गंभीर होते हैं, और जिन जो अपने आप को क्या करते हैं, जो अपने आप को कॉल्ड पोएसी, जो अपने आप को क्या कविता के बारे में क्या होते हैं, अपने आप को कविता से, जो कविता है कौन सी, बाइनम डेमनम, बाइनम डेमनम मतलब एक्चुअली होता है क्या, द बाइन ऑफ डेविल्स, मतलब जो राक्षसों की शराब होती है उसको बोलते हैं बाइनम डेमनम, ठीक है। तो राक्षसों की जो शराब होती है उसकी बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझिए, जो फादर होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं और वो कविता करते हैं, और जब वो कविता करते हैं तो कैसे समझ में आते हैं, मतलब जो जैसे मतलब कोई व्यक्ति क्या कर लिया हो, बाइनम ऑफ डेविल्स, मतलब बाइन ऑफ डेविल्स मतलब ऐसी कोई शराब पी लिया हो जैसे कि जो राक्षसों की शराब होती है, बिकॉज इट फिल्थ द इमेजिनेशन, क्योंकि वो एकदम ऐसे भरे होते हैं जैसे कि इमेजिनेशन से, जैसे आपने कोई राक्षस को सुना है, कोई राक्षस क्या बोलता है, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम जो हैं, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो वही जो बात हो रही है, शराब पीने के बाद जो कोई भी व्यक्ति जो राक्षस की जो शराब है उसको पीने के बाद जो हाल होता है, यहाँ पे कॉल्ड पोएसी मतलब होता है कि जैसे कविता जो लोग नहीं करते, तो उसमें क्या होता है अनंत संभावनाएं भर देते हैं, उसमें जो जो चीज नहीं होती वो भी डाल देते हैं, उस चीज की यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इट फिल्थ द इमेजिनेशन एंड एट इट इन बट द शैडो ऑफ लाई, और जब इस तरह का वो शराब पी लेते हैं और फुल ऑफ इमेजिनेशन में चले जाते हैं, तो वो झूठ की परछाई दिखते हैं, वो क्या दिखते हैं, झूठ की परछाई दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझिएगा, झूठ की वो परछाई दिखते हैं कौन, जो लोग क्या कर लेते हैं, बाइनम डेमनम पी लेते हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट द लाई दैट पासेस थ्रू द माइंड, ठीक है, लेकिन वो झूठ नहीं जो दिमाग से होकर गुजरता है, मतलब वो जो झूठ नहीं है जो पास दिमाग से होकर के क्या होता है, माइंड से थ्रू क्या होता है, गुजरता है, वो झूठ नहीं है। बट द lie the sinketh in the settleth in that doth the hurt, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 मिनट, बट इज नॉट लाई द पासेस थ्रू द माइंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन जो झूठ नहीं है जो दिमाग से होकर के क्या होता है, गुजरता है, बट द लाई डेट सिंकेथ, ठीक है, सिंकेट मतलब होता है डूब जाना, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप झूठ बोलिए और उस झूठ वो आपके दिमाग से होकर क्या हो जाए, निकल जाए, तो वो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा झूठ ना हो कि वो आपको क्या कर दे, सिंकेत कर दे, डुबा दे, ठीक है, और डुबा के वहीं पे स्थापित कर दे, सेटलेट, सेटलेट मतलब होता है स्थापित करना, सिंकेट मतलब होता है डुबाना। तो ऐसा कोई झूठ ना हो जाए जो आपको डुबा करके वहां पे क्या कर दे, स्थापित कर दे, और आपको क्या करे, डॉट द हर्ट, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि झूठ तो ऐसा होना चाहिए जो आपके दिमाग से होकर निकल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको डुबा दे, आपको स्थापित कर दे वहीं पे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, मतलब अपने मतलब के लिए आप झूठ बोल सकते हो, ऐसा पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सच एज भी, और मतलब सच्चाई में थोड़ा झूठ मिला सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा झूठ झूठ बोलिए, ऐसा भी नहीं बोल रहे। और अगर आप पूरा सच सच बोलिए तो उसको ही पोएट नकार रहे हैं कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप सब दुनिया की नजरों में खराब हो जाएंगे, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो भी आप फॉल्सहुड कहलाएंगे। तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि सच्चाई बोलिए लेकिन उसमें थोड़ा सा झूठ मिला हो तो वो बेस्ट होगा। सच एज बी स्पेक ऑफ बिफोर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट, सच भी जैसा कि हम बोले कि पहले, मतलब जैसे कि हम पहले बोले थे, सच एज बी स्पेक, स्पीक का स्पेक यहाँ पे लिखा है, स्पेक मतलब होता है बोलना, जैसा कि हम पहले बोले थे, बिफोर, ठीक है। मतलब ऊपर उन्होंने बताया था ना कि मतलब झूठ के साथ आप सख्त मिक्सचर करके बोल सकते हो, तो वहीं पे पोएट यही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे तो वो निकल जाएगा, थ्रू माइंड से निकल जाएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा बोलोगे झूठ तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको डुबा देगा, आपको स्थिर कर देगा और आपका भारी नुकसान करेगा, ठीक है। बट हाउ एवर, ठीक है, बट हाउ एवर,
but however these things are thus in man's depraved judgment and affection at truth which only doth judge itself teachest that the inquiry of truth। ठीक है, तो यहाँ पे बट हाउएवर का मतलब ये हुआ कि लेकिन किसी लेकिन कितना भी यह चीजें दीज थिंग्स कितना भी लेकिन ये चीजें कितना भी आर दस इस प्रकार से मतलब ये चीजें इतना ये चीजें लेकिन ये कितना भी यह चीजें इस प्रकार से मैन को क्या कर ले, मैन को डिप्रेव्ड कर दे। डिप्रेव मतलब गिरे हुए, ठीक है, गिरे हुए निर्णय जो होते हैं। अफेक्शन मतलब हो गया व्यवहार, जजमेंट मतलब ये इस प्रकार के जो आदमी कितना भी कर लेना वो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, डिप्रेव्ड हो ही जाएंगे। उनका जो निर्णय है वो गलत हो ही जाएगा। ठीक है, उनके जो जजमेंट हैं वो क्या होंगे, बेकार होंगे ही। मतलब जो ज्यादा झूठ बोलेगा ना उसका जो निर्णय है वो खराब होगा ही होगा। ऐसा पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं। अफेक्शन मतलब होता है व्यवहार, उनके व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा। देखिए जब आप झूठ बोलोगे बहुत ज्यादा तो आप लोग को सब लोग क्या बोलेंगे, झूठा झूठा बोलेंगे और आपकी कोई भी बात मानने से क्या करेंगे, इनकार करेंगे। ठीक है, एट ट्रुथ, एट ट्रुथ मतलब होता है फिर भी सच। एट ट्रुथ मतलब फिर भी सच, विच ओनली डॉथ जज इटसेल्फ। ठीक है, केवल सच अपने आप को जज करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है फिर भी सच केवल, बिच ओनली केवल अपने आप को क्या करता है, जज करता है। मतलब सच किसी से मतलब नहीं रखता, वो अपने आप को ही जज करता है, अपने आप को ही टीच करता है। ठीक है, अपने आप को ही सिखाता है। ठीक है, दैट द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ विच इज द लव मेकिंग और बूइंग ऑफ इट। ठीक है, जो है विच इज मतलब जो है, द लव मेकिंग मतलब जो प्यार करता है। ठीक है, और जो क्या करता है, राजी कर लेता है। बूइंग मतलब क्या होता है, राजी करना है। देखिए मतलब झूठ बोल के आप क्या कर सकते हो, झूठ बोल के आप क्या कर सकते हो, लव मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, आप राजी कर सकते हो किसी को। ठीक है, मतलब इतना झूठ आपको नहीं बोलना कि आपको बर्बाद कर दे। ठीक है, टीचर्स यहाँ पे सच की बात हो रही है। सच आपको क्या करता है, सिखा सकता है, बता सकता है। ठीक है, आपको जज कर सकता है। ठीक है, सच अपने आप को ही जज करता है, लिखा है इटसेल्फ, अपने आप को जज करता है। डेट द इंक्वायरी ऑफ ट्रुथ और अपने आप की क्या करता है, इंक्वायरी करता है। ठीक है, विच इज द लव मेकिंग और बूइंग ऑफ इट द नॉलेज ऑफ ट्रुथ मतलब जो सत्य का ज्ञान है वो क्या करता है, अपने आप को राजी करता है। लव मेकिंग प्यार की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीजों को समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें अभी हैं। विच इज द प्रेजेंस ऑफ इट, जहां पे सत्य की क्या होती है, प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है। एंड द बिलीव ऑफ ट्रुथ और ट्रुथ का क्या होता है, विश्वास होता है। ठीक है, तो जहां पे क्या होता है, लव जो प्रेजेंस ऑफ इट मतलब सच की उपस्थिति होती है और उसका विश्वास होता है, सच का विश्वास होता है। विच इज द एंजॉइंग ऑफ इट, वहां पे क्या होता है, मजा होता है। वहां पे क्या होता है, मजा आता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, मजा होता है। इज द सोवरिंग गुड ऑफ ह्यूमन नेचर और वो जो है सबसे अच्छा नेचर कहलाता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जहां पे सच की उपस्थिति होती है, सच का विश्वास होता है, वो सबसे अच्छा इंजॉइंग आनंद भरा होता है। और वही सोवरियन मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ गुड ह्यूमन नेचर होता है, वही सबसे अच्छा नेचर होता है। यहाँ पे ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क ऑफ द डे मतलब अगर भगवान कोई भी काम करते हैं किसी दिन, ठीक है, क्रिएचर क्रिएट करने में फर्स्ट क्रिएचर जो भगवान ने मतलब जो किया है वो क्या है, वॉज द लाइट ऑफ द सेंस मतलब जो 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 आपके अंदर सच को डाला, जो आपके अंदर सेंस बना दी। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क ऑफ द डे डेज वॉज द लाइट ऑफ द सेंस मतलब जो सत्य का सेंस का जो प्रकाश गॉड ने आपके अंदर डाला है वो बहुत अच्छा है। वो पहला क्रिएचर, पहला काम उन्होंने, पहली चीज यही बनाई है। द लास्ट वॉज द लाइट ऑफ रीजन और जो सबसे लास्ट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा कि फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड क्या है, तो क्या है, द लाइट ऑफ द सेंस फर्स्ट क्रिएचर है। और लास्ट क्रिएचर ऑफ द लाइट क्या है, लास्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड क्या है, द लाइट ऑफ द रीजन। ठीक है, मतलब
रीजन मतलब होता है तर्क, जो आपको सेंस दिया है ना उससे आप तर्क करके सोचिए कि सच सही है कि झूठ सही है। मतलब जो ऊपर पोएट ने बताया है, तो वही बोल रहे हैं कि जो सच सही है कि झूठ सही है, ये आपके अंदर सेंस जो गॉड ने दिया है उससे आप रीजन तर्क करके देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा झूठ सही कि सच सही। ठीक है, आगे चलिए। एंड हिज सवाथ वर्क, यहाँ पे सवात वर्क मतलब संडे का वर्क, ठीक है, जो संडे का सवात मतलब होता है संडे, वीकेंड। एंड हिज सवात वर्क एवर सिंस इन द इल्यूमिनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ हिज स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पे संडे का जो आराम है, ठीक है, जो संडे का जिसमें कोई भी काम नहीं होता संडे को, संडे का जो आराम है उसमें क्या होता है, आत्मा का सुधार होता है। इल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है, आत्मा का सुधार होता है। ठीक है, हमेशा क्यों होता है, क्योंकि भैया संडे को क्या जो होते हैं, जो क्रिश्चियन लोग कहाँ जाते हैं, गॉड के पास जाते हैं, गिरजाघर जो उनको बोलते हैं चर्च, या क्या बोलते हैं, चर्च बोलते हैं ना, चर्च जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो चर्च वो लोग जाते हैं तो वहां पे उनके क्या होता है, आत्मा का सुधार होता है, ऐसा पॉइंट बोलते हैं। फर्स्ट ही ब्रीथेड लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर चॉस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब देखिए ध्यान से, फर्स्ट ही ब्रीथेड लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर ऑफ द चॉस। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति क्या है, अस्त व्यस्त है, किसी भी मैटर पे, किसी भी मैटर के फेस पर अस्त व्यस्त है, उसको सुधारने का काम होता है वहां पे। Then he breathed light into the face of man, and still he breathed and inspirate light into the face of the chosen। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है पूरा का मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है देन ही, ठीक है, तो देन ही मतलब बाद में, ब्रेथेड लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, पहले क्या होता है, पहले किसी व्यक्ति के मैटर को देखा जाता है, फिर उसके दिमाग में, उसके फेस में क्या दिक्कत है, क्या उसके अंदर कमी है, उसको देखते हैं। अभी भी स्टिल ही ब्रीथेड, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, उसके अंदर की कमी को क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। यहाँ पे जो आत्मा जो है उसका जो सुधारीकरण चल रहा है ना, उसकी पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, द पोएट, यहाँ पे क्या लिखा था, चूजन लिखा था ना, अपने चुने हुए लोगों की। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर उसका क्या कर, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कोई भी अस्त व्यस्त आदमी है उसको करेक्ट करते हैं, फिर आदमी के फेस को क्लियर करते हैं, फिर स्टिल ही ब्रीथेड एंड इंस्पायर्ड लाइट इनटू द फेस ऑफ चूजन, मतलब उसको फिर गॉड करेक्ट करते हैं, जो ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चुना है। जैसे अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है, प्रभु ने उनको अलग ही चुन लिया। ठीक है, और भी ऐसे गौतम बुद्ध हैं, और भी ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु गॉड ने चुन लिया कि ये जो हैं गॉड के चुने हुए व्यक्ति हैं, जो मतलब क्या करेंगे, अब ज्ञान फैलाएंगे। तो ऐसा यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। द पोएट, द पोएट रोमन, यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझिए इसका मतलब क्या हुआ। द पोएट, पोएट क्या बात हो रही है, द ब्यूटिफाइड द सेक्ट दैट, मतलब जो पोएट है ना, पोएट जो पोएट है, गॉड ने उनको बहुत खूबसूरत बनाया है। ठीक है, द पोएट दैट ब्यूटिफाइड दैट सेक्ट, मतलब पोएट ने क्या किया है, गॉड ने पोएट को बहुत ही खूबसूरत क्या किया है, बनाया है। दैट वॉज अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट। ठीक है, और वो क्या है, अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, इंफीरियर मतलब होता है नीचा। ठीक है, टू बी रेस्ट मतलब बाकी से जो बचे हुए लोग हैं, बाकी से जो पोएट को गॉड ने बहुत ही अच्छा बनाया है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, इंफीरियर टू द रेस्ट, यहाँ पे ये लाइन का मतलब समझिए, जो पोएट हैं उनको गॉड ने बहुत ही ब्यूटीफाइड बनाया है, एक प्रकार का, सेक्ट मतलब प्रकार। ठीक है, जितने भी तरह के लोग होते हैं उन प्रकारों में सबसे अच्छा किसको बनाया है, पोएट को बनाया है गॉड ने। ठीक है, इंफीरियर टू द रेस्ट, बचे हुए बाकियों से, जो बाकी के बचे नीचे हैं उनसे अच्छा बनाया है। ठीक है, सेट मतलब होता है कहना, और कहते हैं एट एक्सीलेंट, मतलब यह जो है ना, ये एक्सीलेंट है, बेल है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कौन, पोएट को बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट इज प्लेजर टू स्टैंड अपॉन द सोर। ठीक है, उनको मतलब पोएट को बना दिया, इट इज अ प्लेजर, यह आनंद की बात है। आनंद की बात क्या है कि स्टैंड अपॉन द सोर, किसी किनारे पे खड़े होना, किस किनारे पे खड़े होना, टू सी द, ध्यान दीजिएगा, टू सी द शिप,
टू सी द शिप टॉस्ड, ठीक है। मतलब इट इज द प्लेजर, ये आनंद की बात है कि टू स्टैंड अपॉन द शोर, किनारे पे खड़े होकर, समुद्र के किनारे खड़े होकर, शिप को टॉस्ड अपॉन द सी, मतलब समुद्र के किनारे किसी गोता जो शिप है ना उसको गोता लगाते हुए देखना, ठीक है। देखना शिप को टॉस्ड मतलब गोता लगाते हुए, ठीक है, अपॉन द सी, सी पर, ठीक है। यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि ये बहुत आनंद की बात है, ये बहुत प्लेजर की बात है। क्या प्लेजर की बात है? कि जो समुद्री जहाज है उनको गोता लगाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अ प्लेजर टू स्टैंड इट द विंडो ऑफ अ कैस्टल, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ द कैस्टल, मतलब एक किले की, कैस्टल मतलब होता है किला, किले की दीवार से, किले की विंडो से खड़े होकर देखना किसी युद्ध को, ठीक है। एंड सी द बैटल, सी अ बैटल, बैटल को, एंड द एडवेंचरस देयर ऑफ बेलो, ठीक है। और उस किले के खिड़की से खड़े होकर के किसी साहसिक कार को, युद्ध को देखना, किले के नीचे, देयर देयर ऑफ ब्लो, मतलब किले के नीचे देखना, मतलब वो भी एक आनंद की बात है। बट नो प्लेजर इट इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द बैंटेजेस ऑफ द ट्रुथ, ठीक है। लेकिन लेकिन आनंद, बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द बेंटेज ग्राउंड ऑफ द ट्रुथ। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट बोल रहे हैं, जो श्रेष्ठ भूमि है, जो सत्य की श्रेष्ठ भूमि है, वो इसके आगे क्या है? फीकी है। यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं? सत्य को कंपैरिजन कर रहे हैं दो तरह से। एक तो बोल रहे हैं कि जो सत्य है ना, एक तो प्लेजर किस में मिलता है? एक प्लेजर तब मिलता है जब आप किसी समुद्र के किनारे खड़े होकर किसी शिप को गोता लगाते हुए देखें, एक। दूसरा, आप किसी कैस्टल मतलब किले पर खड़े होकर किले की विंडो से नीचे चल रहे युद्ध को देखें, दूसरा मजा। लेकिन वो सब मजा ट्रुथ के ग्राउंड के नीचे है, वो सब बेकार है। मतलब बट नो प्लेजर, मतलब बट नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू द स्टैंडिंग अपॉन द बेंटेज ग्राउंड ऑफ ट्रुथ, मतलब ट्रुथ के सामने वो सब क्या है? फीके हैं। मतलब ट्रुथ को बहुत अच्छा यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आ हिल, a hill not to be commanded and where the air is always clear and serene, ठीक है। यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं? सत्य की जो चोटी है, ठीक है। हिल, हिल मतलब चोटी, पहाड़ की ऊंचाई। तो सत्य की जो चोटी है, चोटी पर आदेश नहीं दिया जा सकता, नॉट टू बी कमांडेड, सत्य की चोटी पे कमांड नहीं दिया जा सकता। एंड वेयर द एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीन, और जो सत्य की जो हवा है वो हमेशा क्लियर और शुद्ध होती है, सीन और क्लियर होती है। मतलब सत्य हमेशा क्या होता है? चमचमाता हुआ होता है, शुद्ध होता है, क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन जो असत्य की जो चोटी है वो बेकार होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एंड टू सी द एरर एंड द बाउंड्रिंग एंड मिस्ट एंड टेम्प्स इन द बेल ब्लो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एंड द सी द एरर एंड वांडरिंग एंड मिस्ट एंड टेम्पेस्ट इन द बेल ब्लो। इसका मतलब यह हुआ कि जो गलतियां होती हैं, टू सी द एरर, जो अपनी गलतियों को देखता है, ठीक है, अपने बाउंड्रिंग मतलब भटकाव को समझता है, धुंध, धुंध मतलब जो धुधला हुआ चीजें होती हैं, जो तूफान होता है, ये सब चीजें क्या करती हैं? घाटी में नीचे गिराती हैं, ठीक है। मतलब ये असत्य को बताया जा रहा है कि जो अपनी गलतियां हैं, जो एरर्स है ना, वो बाउंड्रिंग जैसे बेफालतू को घूमना, धुंध जैसे है, जैसे तूफान है, उस तरह का होता है। कौन? असत्य होता है, ठीक है। सो ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विथ पिटी एंड नॉट विथ स्वेलिंग, मतलब अगर आप सत्य को जान चुके हो, ठीक है, सत्य के बारे में आज जो जान चुके हो, सत्य जो होता है वो क्या होता है? बेकार होता है। असत्य जो होता है, झूठ जो होता है, वो एकदम क्या होता है? बेकार होता है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो लोग हैं जो असत्य बोलते हैं, तो उन पर आपको क्या करना चाहिए? दया खानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सो मतलब इस प्रकार, ऑलवेज दैट दिस प्रोस्पेक्ट बी विथ पिटी एंड नॉट विथ स्वेलिंग, हमेशा की यह दृश्य होता है दया के साथ और सेखी भरा। मतलब आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि असत्य बोलना जो है वो बेकार बात है, अच्छी बात नहीं है, तो आपको इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। आपको सेखी, स्वेलिंग, सेखी नहीं भगाना चाहिए, और इस बार का आपको घमंड भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस लाइन का कितना अच्छा मतलब दिया है पोएट ने।
पोएट ने ये बताया कि अगर आप जानते हो कि जो झूठ बोल रहा है वो गलत काम कर रहा है, ठीक है, वो एक बेकार चीज है, और आपको सत्य का ज्ञान हो चुका है कि सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य के साथ ही रहना चाहिए, तो आपको ना उनके ऊपर दया खानी चाहिए। आपको ये नहीं कि आप उसको सेखी बना के देखिए ये झूठ बोल रहा है तो ये जाएगा कहाँ, नर्क में जाएगा, हम सच बोल करके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए आप उनको समझा सकते हैं, उनके प्रति दया रख सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आगे फिर हम और भी चीजें करेंगे, लास्ट में आप लोग की क्या चीजें, क्या एरर, कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, सर्टेनली, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित ही। क्या निश्चित ही? निश्चय ही। इट इज अ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन माइंड मूव इट चैरिटी रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। अब यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि निश्चय ही यह स्वर्ग है। ठीक है, कौन? सत्य। धरती पर यह निश्चय ही क्या है? स्वर्ग है। एक व्यक्ति का दिमाग, ठीक है, टू हैव अ मैंस माइंड, जो एक व्यक्ति का दिमाग है वो हमेशा किस तरफ रहना चाहिए? चैरिटी की तरफ होना चाहिए, आराम से, दया की तरफ होनी चाहिए। किसी भी, मतलब चैरिटी मतलब समझ रहे हैं आप? चैरिटी मतलब दान होता है ना, तो उसी तरह दान से बना क्या? दया और आराम। ठीक है, तो जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो दिमाग होना चाहिए वो चैरिटी की तरफ होना चाहिए, दया की तरफ होना चाहिए। रेस्ट इन प्रोविडेंस, ठीक है, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर। प्रोविडेंस मतलब, रेस्ट इन प्रोविडेंस मतलब ईश्वर के बताए हुए रास्ते की तरफ होना चाहिए। मतलब जो ईश्वर रास्ता बताते हैं ना, सदा सत्य बोलो, हमेशा सबकी रक्षा करो, सबसे अच्छे से बोलो, प्रेम से बोलो, तो ये सब चीज जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे होते हैं। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ, और जो सत्य की तरफ, सत्य के ध्रुव की तरफ होते हैं, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे ही क्या होते हैं? हेवन, स्वर्ग में होते हैं। ठीक है, टू पास फ्रॉम theological and philosophical truth to the truth of civil business। अब यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से। टू पास, अब चलते हैं, मतलब अभी बहुत दार्शनिक वाली बात हो गई ना, अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया? धार्मिक और दार्शनिक। ठीक है, सत्य से, सत्य ऑफ सिविल ऑफ बिजनेस। मतलब अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि जो हम धार्मिक है ना, थियोलॉजिकल, और जो फिलोसफिकल में जो दार्शनिकता की बात अभी हम कर रहे थे, उस सत्य से अब हम सिविल बिजनेस की तरफ चलते हैं, सिविल बिजनेस की सत्य की तरफ चलते हैं। मतलब जो हम लोग जैसे लोग हैं उनकी तरफ चलते हैं। इट इज, इट विल बी एक्नॉलेज्ड एवन बाय दोज दैट प्राइज इट इज नॉट। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, यह स्वीकार किया जाएगा। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, तो यह स्वीकार किया जाएगा। इट विल बी एक्नॉलेज मतलब यह स्वीकार किया जाएगा कि एवन, जो इसका प्रयोग नहीं करते, वाई दोज दैट प्रैक्टिस इट नॉट, मतलब जो सत्य को नहीं बोलते उसकी बात कर रहे हैं। दैट क्लियर, दैट क्लियर एंड राउंड डीलिंग इज द ऑनर ऑफ मैंस नेचर। और यहाँ बोलते हैं कि जो इसका प्रैक्टिस नहीं करते वो निश्चित तौर पे क्या है? क्लियर हैं, स्पष्ट हैं और राउंड हैं। मतलब स्पष्ट हैं और क्या है? राउंड है। मतलब वो कुल मिला के उनका ऐसा नेचर बन चुका है कि वो मतलब सत्य बोल ही नहीं सकते। वो मतलब ऐसे गोल मोल घूमे चीजों को क्या करते हैं? घुमाते हैं। वो मेंस नेचर, मनुष्य की क्या हो गई? प्रकृति हो गई। जैसे हम लोग से भी है ना, हम लोग जैसे ऑफिस जा रहे हैं और बोल दिया कि कहाँ हो, बस ऑफिस में ही है, और ऑफिस से हम बाहर निकल गए। तो ये जो चीज है ना, वो क्या होती है? झूठ के रास्ते पे ले जाती है। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कि उससे आप लोग क्या हो? दूर हो जाओ। ठीक है, लेकिन ये मैन आदमी का क्या है? नेचर है। एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक एलोए इन क्वाइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट फिर से बोल रहे हैं मिक्सचर करने के लिए, किसका? एंड दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, जो फॉल्सहुड का मिक्सचर है वो उसी प्रकार का है, उसी तरह का है, लाइक उसी तरह का है जैसे कि एलॉय। एलॉय मतलब होता है जो सोने पे मिलाकर, चांदी पे मिलाकर उसको मजबूत करता है। उसी प्रकार पोएट को बोला, पोएट बोल रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जो झूठ वाली बात है, ठीक है, जो मतलब आपकी झूठ आप प्योरली मत बोलिए, और सच्चाई भी आप प्योरली मत बोलिए, लेकिन सच्चाई में थोड़ा अगर झूठ मिला देंगे तो उससे क्या होगा? वो मजबूत होगा। ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर में एलॉय मिला करके उसको किया जाता है, फॉल्सहुड को मिला करके किया जाता है।
जैसे आप अगर 24 कैरेट सोना लेंगे तो वो आपका मिलता है 24 कैरेट मतलब 100%। लेकिन उसमें जब आपको बना के चीजें दी जाती हैं, जैसे झुमका और ये कान का, पैर का, क्या क्या चीजें होती हैं, वो जब बना के दिया जाता है तो वो आपको 95% गोल्ड पे दिया जाता है, मतलब 95% गोल्ड पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बोल रहे हैं। विच में मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट इम्बेस्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बोल क्या रहे हैं, यहाँ पॉइंट ये बोल रहे हैं विच में मेटल मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बेस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल का जो बना होता है ना, जो चीज बनी होती है वो अच्छे काम का हो जाता है। मतलब जो मैंने बताया कि वो जो गोल्ड है उससे भी अच्छा काम करता है एलॉय मिलने के बाद, थोड़ा सा मिलने के बाद। ठीक है, तो ये चीज है, लेकिन उसकी शुद्धता तो खराब कर देता है ना। मतलब यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं वो काम तो अच्छा करता है लेकिन बट इट इम्बेस्टेड इट, मतलब उसकी जो शुद्धता होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन काम अच्छा करता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, मतलब आपको यही बोल रहे हैं कि पॉइंट की अगर आप 100% में 5% झूठ मिला के काम करोगे तो आपका काम तो अच्छा चलेगा। ठीक है, काम तो अच्छा होगा, लेकिन आप जो है झूठे कहलाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब गॉड की नजरों में तो झूठे रहोगे ही। फॉर दीज बाइंडिंग एंड क्रूक कोर्स आर द गोइंग ऑफ द सरपेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सरपेंट मतलब होता सांप की तरह। ठीक है, फॉर दीज बाइंडिंग मतलब जो घुमाव फिराव है, बाइंडिंग मतलब घुमाव फिराव, और तोड़ मरोड़ कर, जैसे सांप नहीं आप लोग देखा होगा गोल गोल ऐसे जैसे जाता है फिर गोल गोल घूम करके क्या होता है, बैठ जाता है फन फैला करके। तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं जो आप घुमाव फिराव करके बात करेंगे, तोड़ मरोड़ के बात करेंगे और उसी रास्ते पे चलेंगे, कोर्सेज उसी रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, गोइंग्स चलना, ऐसे रास्ते पे जो क्या हो, मुड़ा हो और तोड़ मरोड़ वाला हो, ऐसे रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो ऐसा कौन चलता है, गोइंग ऑफ द सरपेंट, सांप, सांप चलता है। विच गोट बेसली अपॉन द बेली, वो किसके बल चलता है, वो चलता है भैया बेली मतलब पेट के बल चलता है। ठीक है, एंड नॉट अपॉन द फीट, वो पैरों के बल नहीं चलता। मतलब जो ऐसा नहीं बोलते झूठ के पैर नहीं होते, तो उस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सांप होता है ना वो पेट के भांति चलता है, उसी तरह जो झूठे लोग होते हैं वो भी पेट की भांति चलते हैं, मतलब उनके पैर नहीं होते। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी बात यहाँ पे बोली जा रही है। देयर इज नो बाइस, कोई भी बुराई नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पॉइंट ऐसा बोल रहे हैं दैट डॉथ सो कवर अ मैन विच विथ सेम एज टू बी फाउंड फॉल्स एंड परफिडियस। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर इसका मतलब ये हो देयर इज नो वाइस। ठीक है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें जो मनुष्य को क्या करे, कवर करे, ढके, किसको, मनुष्य को, किस पे, शर्म से ढके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ना कवर अ मैन विथ सेम, मतलब जो शर्म से क्या करे, मनुष्य को ढके। तो ऐसा झूठ आप बोल सकते हैं, ऐसा दिक्कत ज्यादा नहीं है, झूठे पाए जाने पर वो अपने आप को क्या कर सकता है, ढक सकता है। मतलब 5% झूठ बोलने की बात बोली जा रही है पोएट के द्वारा, वो यही बोली जा रही है कि जब कभी आप फंस जाओ, ठीक है, धोखेबाज कोई व्यक्ति हो जाए, ठीक है, कोई फाउंड फॉल्स कोई बेकार व्यक्ति हो जाए, तो उसके सामने आप थोड़ा बहुत अपने आप को शर्म से बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलोगे। एंड देयर फॉर मोन्टेग सेथ प्रिटी व्हेन ही रिक्वायर्ड द रीजन बाय द वर्ड ऑफ द लाई शुड बी इन सच अ डिस्क्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरे का मतलब मैं आपको समझा देता हूं सबसे पहले। एंड देयर फॉर, और इसलिए मॉन्टेग, मॉन्टेग एक नाम के एक दार्शनिक हैं। ठीक है, मॉन्टेग, यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा कि किस दार्शनिक का जिक्र जो है ऐसे में किया गया है, तो मॉन्टेग का। ठीक है, तो मॉन्टेग सेट मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रीटली, प्रीटली मतलब बहुत अच्छे से, जब उसने पता लगाया कारण को, ठीक है, झूठ बोलने वाले लोगों के कारण को जब उसने पता लगाया, तो वाई द वर्ड ऑफ द लाई, लाई, ठीक है, क्यों लोग इतना झूठ बोलते हैं। मतलब मोंटेक नाम के एक व्यक्ति ने बोलते हैं कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे से वो ऐसा बहुत अच्छे से बोलते हैं कि और जो झूठ है, झूठ क्यों लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों झूठ लोग बोलते हैं, इसका पता लगाने के लिए जब उन्होंने पता लगाने के लिए कुछ किया कि शुड, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई द वर्ड ऑफ द लाई शुड बी इन सच अ डिस्क्रेस,
क्यों लोग मतलब अपना अपमान कराते हैं, मतलब ये पता है कि मतलब झूठ बोलने से अपमान होता है हमारा, कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाता है, फिर भी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। इन सब कारणों का पता लगाने के लिए मोंटेग कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड सच एन ऑडिटस चार्ज, ठीक है। और मतलब जो ऐसे लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि शर्म से भरा हुआ आरोप उनके ऊपर लगाते हैं, क्यों आप मतलब ऐसा डिस्ग्रेस मतलब होता है कि अपमान से भरा हुआ, शर्म से भरा हुआ ऑब्वियस चार्ज होता है, ठीक है। तो वो उन लोग जो झूठे लोग होते हैं उनके ऊपर ऐसा चार्ज लगाते हैं और कहते हैं शेड, यहाँ पे शेड लिखा है ना, शेड मतलब और कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोट कर रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन जो है कोट है, देखिए दोनों जगह इन्वर्टेड कॉमा लगा है डबल वाला, ठीक है। तो कोट कर रहे हैं उनको, क्या कह रहे हैं, सेट ही इफ इट बी वेल वेट टू से दैट अ मैन लाइज इन एज मच टू से एज दैट ही इज ब्रेव टूवर्ड गॉड एंड क्राउड टूवर्ड मैन। इसका मतलब ये हुआ इस बात को अच्छे से तौला जाए, मतलब वेट किया जाए, किस बात को, जो झूठ बोल रहे हैं, इस बात को अच्छे से तौला जाए कि एक आदमी झूठ बोलता है वह ऐसा ही जैसा वह भगवान के सामने बहादुर हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो कोट ये कर रहे हैं, जो हमारे मोंटेग हैं वो ये बोल रहे हैं कि इफ इट विल बी बेटर, अगर यह इस चीज को क्या किया जाए, वेट मतलब वेट किया जाए, तौला जाए, टू से दैट अ मैन लाइट, क्यों लोग झूठ बोलते हैं, इज मच टू से एज द ही ब्रेव टूवर्ड गॉड, मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं ना, तो वो एकदम ऐसे होते हैं जैसे भगवान से वो बिल्कुल भी नहीं डरते, भगवान के सामने बहादुर हैं और आदमी के सामने कवर्ड हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान से वो नहीं डर रहे, क्योंकि भगवान से आदमी से डर रहे हैं, तभी तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, झूठ बोल दिया ना, जबकि वो लग नहीं रहा था झूठा। तो उससे उस वो डर रहे हैं, आदमी से डर रहे हैं, लेकिन भगवान से नहीं डर रहे, क्योंकि हमने उसको झूठ बोल दिया तो कहीं ना कहीं भगवान इसकी क्या होगा, सजा देगा। तो यहाँ पे ये पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। ये कोट किया है किसने, मॉन्टेग ने। आगे चलते हैं, फॉर अ फेसेस गॉड एंड श्रिंक फॉर ऑफ फ्रॉम मैन, ठीक है। यहाँ पे फॉर अ लाइज फेसेस गॉड एंड श्रिंक फ्रॉम मैन, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे झूठ का जो सामना करता है, ठीक है, फॉर अ लाइव फेसेस, जो झूठ का सामना करता है, गॉड एंड स्प्रिंग फ्रॉम मैन, तो ईश्वर का ईश्वर उसको क्या करता है, फॉर अ लाइज फेसेस गॉड एंड श्रिंक फ्रॉम मैन। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान से क्या करता है, फेस कर रहा है, भगवान से क्या कर रहा है, झूठ बोल करके फेस कर रहा है, लेकिन आदमी के सामने क्या है, सिकुड़ रहा है, मतलब डर रहा है। मतलब इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि झूठ जो लोग बोलते हैं वो किसी व्यक्ति से डरते हैं, लेकिन भगवान से नहीं डरते, तभी तो वो झूठ बोल रहे हैं, व्यक्ति के सामने झूठ बोल रहे हैं, भगवान तो सब जानता है। श्योरली द बिगनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ कैन नॉट पॉसिबली, यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं, श्योरली, श्योरली, श्योरली द बिगनेस, यहाँ पे ये है निश्चय ही, श्योरली मतलब निश्चय ही, जो मनुष्य है वो बिगनेस मतलब धोखा, मनुष्य जो है धोखा और विश्वास तोड़ने की दृढ़ता करता है। यहाँ पे श्योरली निश्चय ही, बिग मतलब धोखा, और ऑफ फॉल्सहुड मनुष्य जो है वो विश्वास और ये फेथ तोड़ने का क्या करता है, दृढ़ता करता है। बी सो हाईली expressed as in that it shall be the last peal of call, the judgment of God upon the generation of man, it being foretold the when Christ cometh he shall not find faith upon the earth। यहाँ पे पोएट, अब ये देखिए पोएट क्या बोल रहे हैं, उसे इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, जो झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसे लोग को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि जब लास्ट पील मतलब जब अंत समय आएगा, जब जजमेंट के लिए कौन आएंगे, गॉड आएंगे, ऐसा बोला जाता है ना सभी धर्मों में कि कयामत की रात आएगी, एक ऐसा समय आएगा जब सब नष्ट हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, ठीक है। तो जब इस तरह का प्रलय वाला समय आएगा, तो उस समय जब क्राइस्ट आएंगे, चूंकि ये क्रिश्चियनिटी वाले संबंधित हैं, हमारे फ्रांसिस बेकन तो क्रिश्चियनिटी वाले गॉड को बुला रहे हैं। अगर हम बोले कि जब कल की अवतार होगा और वो इस दुनिया में आएंगे, कल्कि अवतार से, जब कल्कि यहाँ पे अवतार लेंगे, विष्णु भगवान अवतार लेंगे कल्कि नाम से, तो तब वो जब यहाँ पे देखेंगे तो ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ,
तो यहाँ पे कोई भी फेथ, कोई भी सच्चाई हम नहीं मिलेगी उनको, तो उनको कितना दुख होगा। यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, पोएट ये बोलते हैं, ये बड़ी गहराई से वो एक्सप्रेस करते हैं कि जब लास्ट समय आएगा जजमेंट के लिए, भगवान आएंगे हमारी जनरेशन में, तो जब क्राइस्ट आएंगे और वो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तो कोई ट्रुथ है ही नहीं, यहाँ पे तो इस पूरी धरती में कोई सच्चा आदमी है ही नहीं, सब झूठे आदमी हैं, तो उनको कितना दुख होगा, ऐसा पोएट यहाँ पे बोलते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको ऐसे समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि अपनी तरफ से मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया है। और ये जो कहना चाहिए कि जो ऐसे है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट है, लेकिन फिर भी मैंने उसे आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। और आप लोग को कैसा लगा, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई, उसमें कुछ कमी लगी तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप बता सकते हैं, या आप कुछ और इसमें जानना चाहते हैं तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको निश्चित तौर पे बताने के लिए बाध्य हूँ, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, और या फिर कहिए तो मैं से एक बार आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। सर यस सर, डिफिकल्ट तो है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये ऑफ ट्रुथ, और इसको एक बार में आसानी समझना इतनी अच्छी बात नहीं है, तो आप लोग कहें तो मैं फिर एक बार और इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आप लोग को और अच्छे से समझा दूं, हिंदी हिंदी केवल समझा दूं आप लोगों को, कम समय में जल्दी बता दूं आप लोगों को। बट आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, थैंक यू नेहा जी, अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है। और भी सभी लोग, जितने लोग हैं सब कमेंट कीजिए प्लीज, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, एक बार और क्लास देख लेंगे। हाँ ये बेस्ट रहेगा, अगर आप एक बार और क्लास देख लेंगे जो, क्योंकि मैंने इसमें जो छोटे छोटे शब्द भी मिले हैं ना, उनको भी मैंने अच्छे से बताने की कोशिश किया है, ठीक है। एमसीक्यू में और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एमसीक्यू में और क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू जब भी मैं कराऊंगा तो आप लोग को एक दो दिन पहले ही बता दूंगा, तो आप लोग एमसीक्यू उसको एक बार वीडियो को और देख लेंगे, और भी अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने बस की देर है, अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लें तो निश्चित तौर पे ओरिजिनल टेक्स्ट से आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और भी रश्मि नागर जी, प्रमोद जी, घनश्याम जी, और भागीरथ जी, नेहा राठौड़ जी, श्याम बदन जी, सभी लोग, आप लोग को कैसा लगा, जो चीजें मैंने बताई वो समझ में आई कि नहीं आई, कैसा लगा, एक बार कमेंट करके बताइए। यहाँ पे भागीरथ जी बोल रहे हैं क्लियर है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भागीरथ जी समझ में आया तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही रख रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद एक क्लास 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज क्लॉज की क्लास नहीं होगी, क्योंकि क्लॉज के लिए अब पूरा समय नहीं बचा, क्योंकि हमें 1 घंटे का पूरा समय चाहिए क्लॉज के लिए, तो उसकी क्लास हम कल रखेंगे। और कल हम एक और टॉपिक देखेंगे, या हम इसी में से ऑफ ट्रूथ से ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, जो आप लोग को और क्लियर मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, भागीरथ जी, नेहा जी, जितने लोग भी हैं इस सेक्शन में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, आया तो समझ में बट थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन जो प्रमोद जी है, उसको एक बार अगर आप वीडियो और देख लेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा प्रमोद जी। और फिर भी नहीं आया तो फिर मैं बैठा हूं, मैं एक बार और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हो सकेगा तो मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी और उसका हिंदी 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 केवल बता दूंगा, मतलब हिंदी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और देखिए, उम्मीद करता हूँ अगर समझा पाऊंगा तो अच्छी बात है। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया रश्मि जी, थैंक यू। और सभी लोग को पहले पेलेट बोल रहे थे, उनका क्या हुआ। पायलट वो तो कुछ केवल वो सिंपल सा है, तो पायलट जो है वो वहीं से पोएट ने एक्चुअली स्टार्ट किया है। पायलट एक गवर्नर है जूडिया नाम की जगह पे, और वहीं पे जीसस क्राइस्ट का केस चला था, ठीक है। ये ग्रीस में है, और वहां पे जब केस चला जीसस क्राइस्ट के ऊपर, तो जीसस क्राइस्ट सच बोलते बोलते उनको क्या किया गया, फांसी पे लटका दिया गया, ऐसा वहां पे बताया गया। तो सच बोलते बोलते, मतलब जीसस क्राइस्ट सच बोल रहे थे जिस चीज पे उसके ऊपर केस चल रहा था, फिर भी उनको क्या कर दिया गया था। हाँ, वो तो खुन्नस के कारण वहां के जो राजा था उसने उनको क्या किया था, टगवा दिया था, उसमें जो आप लोग क्रॉस देखते हैं उस पे। तो वो चीज है। तो उस पे ये जो पीरियड्स है, ये मतलब जो निर्णय जब लिया था इस गवर्नर ने, तो ये एक्चुअली इसके बड़े दबाव में लिया था, राजा के दबाव में उसने जो जीसस क्राइस्ट ने उनको उस पे टगा दिया था, क्रॉस पे टगवा दिया था, सजा दिलवा दी थी। एक्चुअली जो थे वो पीरियड्स जो है वो सच्चाई जानता था, ठीक है। पायलट जो था वो सच्चाई को जानता था कि ये जो है दोषी नहीं है,
फिर भी उनको सजा दी जा रही है, तो इसलिए वो बोलता है व्हाट इज ट्रुथ, और फिर वो आंसर का इंतजार भी नहीं करता कि ट्रुथ है क्या, वो क्योंकि उसको चढ़ाना तो था ही फांसी पे, तो वो बोलता है कि इसको चढ़ाओ, पहले चढ़ाओ, मैं तो जानता हूँ आंसर तो उसको पता था ये दोषी नहीं है, फिर भी उसको चढ़वा दिए, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राजा का दबाव था। ठीक है। हाँ सर, हिंदी बताना तब ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, तो हिंदी मैं बता दूंगा आप लोग को, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। 5-10 मिनट बाद एक क्लास स्टार्ट होगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा और वो क्लास 4 होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।